কর্ণাটকে বিধানসভা ভোটের প্রথম দফার প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করল বিজেপি। রাজ্যের 224টি বিধানসভা আসনের মধ্যে 189টিতে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা বিজেপির। নতুন মুখের সংখ্যা 52। দিল্লিতে প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। নতুন প্রজন্মের নেতৃত্বকে প্রার্থী তালিকায় স্থান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ধারাবাহিকভাবে মহিলাদের ক্ষমতায়নের কথা বললেও বিজেপির 189 জনের প্রার্থীর মধ্যে মহিলাদের সংখ্যা মাত্র 8। তবে দক্ষিণ ভারতের ওই রাজ্যের জটিল জাতপাতের সমীকরণের কথা মাথায় রেখেছে পদ্ম শিবির। দলের সাধারণ সম্পাদক অরুণ কুমার জানিয়েছেন, 32 জন অনগ্রসর অর্থাৎ ওবিসি, 30 জন তফসিলি জাতি এবং 16 জন তফসিলি জনজাতির প্রার্থী রয়েছেন তালিকায়। মুখ্যমন্ত্রী বাসবরাজ বোম্মাইকে তার পুরনো কেন্দ্র ধারওয়াড় জেলার শিগাঁওয়ে প্রার্থী করেছে বিজেপি। 2018 সাল থেকে টানা 3টি বিধানসভা ভোটে ওই কেন্দ্রে জিতেছেন তিনি। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিএস ইয়েদুরাপ্পার কেন্দ্র শিমুগা জেলার শিকারিপুরায় প্রার্থী করা হয়েছে তার ছেলে বিজয়েন্দ্রকে। বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সিটি রবি কনকপুরায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি ডি.কে শিবকুমারের বিরুদ্ধে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা মন্ত্রী আর অশোক প্রার্থী হয়েছেন। আগামী 10 মে এক দফায় বিধানসভা ভোট হবে কর্ণাটকে। 13 মে ফল ঘোষণা। গত 29 মার্চ ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। তার 3 দিন আগে প্রথম দফায় সে রাজ্যের 124টি আসনে প্রার্থীদের নাম ঘোষণা করে কংগ্রেস। পরে দ্বিতীয় দফায় আরো 41 আসনে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ.ডি. দেবগৌড়ার জনতা দল ইতিমধ্যে অধিকাংশ প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। কিন্তু অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে সে রাজ্যে প্রার্থী ঘোষণায় বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্বের এত সময় লাগলো বলে মনে করা হচ্ছে। गांव गरीब किसानों के मसीहा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार पार्टी का ग्राफ बढ़ रहा है और जो भी चुनाव हो रहे हैं विधानसभा में वहां भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत सफलता प्राप्त हो रही है। जनता का विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पे है, भारतीय जनता पार्टी पे है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी एक धीरे धीरे सिकुड़ती जा रही है। और जहां तक कर्नाटक का सवाल है, कांग्रेस पार्टी में डिवीजन है, ग्रुपिज्म है और जेडीएस एक सिंकिंग शिप की तरफ डूबता जा रहा है। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, संगठन ने कर्नाटक में अद्भुत तैयारी की। आज हमारा संगठन अभेद्य संगठन है, बूथ तक संगठन बना हुआ है। कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी टोली, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की हमारे पास है। वहीं केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कर्नाटक के लिए किए गए काम, क्योंकि कर्नाटक की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को अद्भुत प्रेम करती है और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कर्नाटक को विशेष राहत भी दी गई। अपर भद्रा प्रोजेक्ट के लिए भी पैसा दिया गया। अगर बंगलोर से मैसूर का एक्सप्रेस हाईवे का उद्घाटन हुआ, पहली वंदे भारत ट्रेन चली। कर्नाटक आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी नंबर 1 है और उस एफडीआई नंबर सबसे अधिक कहीं आ रहे हैं तो कर्नाटक में आ रहे हैं। उसी के साथ इनोवेशन इंडेक्स में भी कर्नाटक नंबर 1 है। कर्नाटक के लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी का लगातार ग्राफ वहां पे बढ़ रहा है। राज्य सरकार का भी बसवराज बोम्मई जी के नेतृत्व में उनकी जो छवि है, कॉमन मैन की छवि है। चाहे किसान रायता निधि हो, चाहे जल जीवन मिशन के माध्यम से 39 लाख लोगों के घर तक पीने का पानी पहुंचाने की बात हो, चाहे अन्य योजना पेंशन से लेकर के अलग अलग योजनाओं के माध्यम से कर्नाटक की जनता को लाभ मिला है। और सीधे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद इसलिए कर्नाटक की जनता देती है कि सभी के बैंक अकाउंट खुले और सीधे उनके अकाउंट में पैसा जा रहा है डीबीटी के माध्यम से। जो कांग्रेस की जब सिद्धरमैया की सरकार थी तो बड़ी लीकेज होती थी क्योंकि बैंक अकाउंट नहीं खुले थे। आज कर्नाटक में जो भी पैसा केंद्र और राज्य सरकार का जनता के लिए जाता है सीधे उनके अकाउंट में है। इसलिए कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के जो अभियान हुए, चाहे बूथ विजय अभियान हो, चाहे विजय संकल्प अभियान हो, चाहे उस विजय संकल्प यात्रा हो, अद्भुत सफलता प्राप्त हुई। हम सबको गर्व है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेपी नड्डा जी और गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी बूथ तक जाकर के उन्होंने दीवार लेखन का काम किया, पत्रक बांटने का काम किया। इसलिए माहौल हमारे पक्ष में
और कांग्रेस का बिल्कुल मुद्दा विहीन पार्टी है। कोई न विजन है, न उनके पास लीडर है। और उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में हवा चल रही है और कांग्रेस पार्टी जो धरातल पे नहीं है, केवल मैनेजमेंट में लगी है, वह कांग्रेस पार्टी धीरे 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 वो नीचे जा रही है। और हम पूर्ण बहुमत, प्रचंड बहुमत के साथ वहां पे सरकार फिर से बनाने जा रहे हैं। मित्रों, जैसा मैंने कहा, भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और हमारे यहाँ आधुनिक लोकतंत्र है। जैसे हमारे जिले के, जब प्रदेश की जो चुनाव समिति है, उन्होंने पैनल बना के अपने रिकमेंडेशन को केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के अध्यक्षता में 9 तारीख को केंद्रीय चुनाव समिति ने बैठा और माननीय प्रधानमंत्री जी की उसमें उपस्थिति थी। माननीय डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी और गृह मंत्री अमित शाह जी सहित सभी चुनाव समिति के सदस्यों ने वह जो प्रदेश की चुनाव समिति थी ने रिकमेंडेशन किया था, उन नामों पर चर्चा की। उसके बाद जैसे आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने बताया, 189 इतनी सीटों की उन्होंने क्लियरेंस दी, जिसकी आज हम घोषणा करने वाले हैं। ये नाम पढ़ने से पहले एक ही चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे बड़ी विशेषता अगर देखेंगे इस पूरी सूची में, तो आपको दिखेगा कि पूरी सूची में जो हमारे फेस कैंडिडेट, नए लोगों को मौका देने वाली भारतीय जनता पार्टी, उसमें से 52 लोग ऐसे हैं जिनको, नए लोग हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने उनको चुनाव के लिए चुना, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट होंगे। इसलिए पुराने लोगों का समन्वय, उनका ध्यान रखते हुए नए लोगों को अधिक से अधिक मौका देने का काम यह अकेली पार्टी कोई है तो वह भारतीय जनता पार्टी है, जिसमें सबसे अधिक ओबीसी समाज के लोगों को 32 कैंडिडेट उनको दिया है। उनको ओबीसी को 32, एससी को 30, एसटी को 16। यस, ओबीसी 32, एससी 30, एसटी 16 और उसी के साथ साथ फ्रेश कैंडिडेट, देयर आर 52 फ्रेश कैंडिडेट टू होम द न्यू कैंडिडेट टू होम द पार्टी हैज गिवन द चांस। यही पार्टी की में, हमारे भारतीय जनता पार्टी में खासियत है। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरी सूची में 9 डॉक्टर हैं। देयर आर 9 डॉक्टर्स इन द लिस्ट। 9 डॉक्टर हैं और रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर भी हैं, आईपीएस भी हैं। इसके साथ संख्या मैं बताता हूं। और पीएचडी किए हुए पोस्ट ग्रेजुएट 31 लोग पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हैं। इसमें महिलाएं, हमारे सूची में 8 महिलाएं हैं जो टिल नाउ 8 यस, आउट ऑफ 189। अब हम प्रोफेशनल लिख लीजिए, फिर मैं नाम शुरू करता हूं। प्रोफेशनल में देर आर 5 एडवोकेट्स, 5, हाँ, 9 डॉक्टर, देन एकेडमिशियन 3, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर 1, आईपीएस 1, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर, नाम बताते हैं अभी आपको। भास्कर, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय 3, सोशल एक्टिविस्ट, उनकी संख्या 8 है। तो इस पूरे बास्केट में आप देखेंगे तो सभी लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने उचित स्थान दिया है। विशेष रूप से जो ऐसे लोग 52 लोग ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया। अब मैं केंद्रीय चुनाव समिति ने जो नाम की मोहर लगाई है, उन नाम की मैं घोषणा करता हूं। प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिनकी कॉमन मैन की छवि है,
मैन की छवि, वह जो उनकी पहले की सीट थी सिगांव, बसवराज बोम्मई जी सिगांव से चुनाव लड़ेंगे। ये कंसेंसी नंबर है 83 सिगांव, लोकप्रिय मुख्यमंत्री कॉमन मैन की छवि रखने वाले ऐसे बसवराज बोम्मई जी वहां से चुनाव लड़ेंगे। निपानी श्रीमती शशिकला अन्ना साहब जुले, ये भी वहां पे मंत्री हैं। चिकोडी रमेश कट्टी, कंसेंसी नंबर 3 अतनी महेश कुमठल्ली, कंसेंसी नंबर 4 कागवाड़ श्रीमंत बालासाहब पाटिल, कुडची श्री पी राजीव सिटिंग एमएलए। 6 नंबर रायबाग दुर्योधन महालिंगप्पा, हुकेरी कंसेंसी नंबर 7 निखिल कट्टी, कंसेंसी नंबर 8 अरभावी बालचंद जारकीहोली, गोकाक श्री रमेश जारकीहोली, कंसेंसी नंबर 9, कंसेंसी नंबर 10 एमकन मर्डी, बसवराज हुंदरी, बेलगांव उत्तर 11 नंबर कंसेंसी रवि पाटिल, 12 नंबर कंसेंसी बेलगांव दक्षिण अभय पाटिल सिटिंग एमएलए। बेलगांव रूरल बेलगांव दक्षिण श्री अभय पाटिल, ये सूची आपको दे देंगे अभी। 13 बेलगांव रूरल नागेश मरोलकर, 14 नंबर सीट 14 नंबर खानपुर विट्ठल हलगेलकर, आपको। हाँ 15 नंबर कित्तूर, हाँ महांतेश डोडा गौडर, बेलहोंगल, हाँ जगदीश चन्नप्पा मेडगुड, कंसेंसी नंबर 17 सौंदत्ती एलम्मा, यहां से श्रीमती रत्ना विश्वनाथ मामनी, रामगुड श्री चिक्का रवन्ना, रामदुर्ग 18 नंबर। आप और नहीं लिखोगे तो हम सूची आपको देने वाले हैं, आप मत लिखो, सूची दे रहे हैं। 19 मुदगुल, हाँ यहां से मुदोल पार्टी के वरिष्ठ नेता अभी मंत्री श्री गोविंद कारजोल जी, वह चुनाव यहां से लड़ेंगे। तिरदाल श्री सित्तू सऊदी, जमखंडी 21 नंबर, जगदीश गुड़कुंटी, हाँ बिलगी अभी मंत्री हैं मुर्गेश निरानी, बदामी शांतागौड़ा पाटिल, बागलकोट वीरभद्राचारी चैरिटी मठ, हुनगुड यहां से दुद्दागौड़ा जी पाटिल, मुद्दे बिहार से लड़ेंगे एएस पाटिल सिटिंग एमएलए, बबलेश्वर श्री बीजूगौड़ा पाटिल, बीजापुर सिटी बसंत गौड़ा पाटिल एतनाल, बीजापुर सिटी से, सिंदगी से रमेश भुसनूर, अफजलपुर मलकैया गुत्तेदार, जेवर्गी शिवानंद गौड़ा पाटिल यहां से चुनाव लड़ेंगे। सोरपुर नरसिंह नायक, शाहपुर
अमीन रेड्डी, यादगिर, वेंकट रेड्डी, चितापुर, एसी रिजर्व, मणिकांता राठौर, चिंचोली डॉक्टर अविनाश जाधव, गुलबर्गा रूरल बसवराज, गुलबर्गा दक्षिण दत्तात्रेय पाटिल, गुलबर्गा उत्तर चंद्रकांत पाटिल, आलंद सुभाष गुत्तेदार, बसव कल्याण सरनू सलगर, हुमनाबाद सिद्धू पाटिल। कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर 49 बीदर साउथ शैलेंद्र बेलदाले, औराद सिटिंग मंत्री हैं, एससी समाज के बड़े नेता हैं प्रभु चौहान। रायचूर रूरल थिप्पाराजू हवलदार, रायचूर डॉक्टर शिवराज पाटिल, देवदुर्गा श्री के शिवानंद गौड़ा नायक, एसटी सीट है। लंगसूर श्री मोरप्पा भजल, सिंधनूर के करियप्पा, मस्की श्री प्रताप गौड़ा पाटिल, कुष्टकी ददोन गौड़ा पाटिल, कनकगिरी बसवराज देदेश गुरु सिटिंग। एलबुर्गा हलप्पा बसप्पा आचार, सिरट्टी डॉक्टर चंद्रू लम्मानी, गदग श्री अनिल मेनसकाई, नारकुंड श्री सीसी पाटिल सिटिंग मिनिस्टर, नवलगुंड श्री शंकर पाटिल, कुंडगोल में श्री एम आर पाटिल, धारवाड़ अमृत देसाई, हुबली धारवाड़ डॉक्टर क्रांति किरण, हुबली धारवाड़ वेस्ट अरविंद बेल्लभ सिटिंग एमएलए। हलियाला सुनील हेगड़े, कारवार श्रीमती रूपा संतोष नायक, कुमटा श्री दिनकर शेट्टी, भटकल श्री सुरेश नायक, सिरसी सुनील बलिया नायक, सुनील नायक, सिरसी श्री विश्वेश्वर हेगड़े, एलापुर शिवाराम हेब्बार जी, ब्यादगी सीरू विरूपक्षा बेल्लारी, हेरियोकुर सिटिंग मंत्री है बीसी पाटिल, हेरिकुरु, रानी बेन्नूर श्री अरुण कुमार पुजार। हटगली, हाँ हटगली, हाँ नोट कर लो भैया। श्री कृष्णा नायक, हाँ कर्नाटक से। श्री विजया, कन्नड़ का अलग है ना। हाँ हम भी धीरे धीरे सीख जाएंगे, तो आप जैसे ही बोलेंगे चिंता मत करो। आधा सीख लिया, आधा सीखने की जरूरत है। विजयनगर श्री सिद्धार्थ सिंह, कंपली सिद्धार्थ सिंह, कंपली टीएस सुरेश बाबू, सिरगोप्पा एमएस सोमलिंगप्पा, बेल्लारी बहुत ही लोकप्रिय एससी समाज के नेता, वहां पे मंत्री हैं। ऐसे बेल्लारी से श्री बी श्री रामुलू जी लड़ेंगे। बेल्लारी से बेल्लारी रूरल, बेल्लारी सिटी गली सोमशेखर रेड्डी, संदूर श्रीमती शिल्पा राघवेंद्र, कुडलगी श्री लोकेश नायक, मोलकामूर यहां से श्री एस थिप्पेस्वामी, चलकेरे से श्री अनिल कुमार, चित्रदुर्गा से जीएस थिप्पारेड्डी, कई बार के थिप्पारेड्डी साहब विधायक हैं। हिरियूर से श्रीमती पूर्णिमा श्रीनिवास,
होसदुर्गा से श्री यस लिंगामूर्ति, होलकेरे से एम चंद्रप्पा, जगलूर से एस बी रामचंद्र, हरियर से बीपी हरीश, होन्नाली से एमपी रेणुकाचारी सिटिंग एमएलए, शिवमोगा रूरल से अशोक नायक, भद्रावती से मंगोटी रुद्रेश, तिरसल्ली से जो हमारे मंत्री हैं अर्गा ज्ञानेंद्र जी, शिकारीपुर से बी वाई विजेंद्र, सोराब से श्री कुमार बंगरप्पा सिटिंग एमएलए, सागर से हरतुला हलप्पा, कुंदापुरा से श्री किरण कुमार कड़ोगी, उडुपी से श्री यशपाल सुवर्णा, कापू से श्री गुरमेश सुरेश सेठी, करकला से सिटिंग अभी एमएलए है, मिनिस्टर है वी सुनील कुमार, सिंगेरी से डीएन देवराज, हाँ, चिकमगलूर से अभी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और सिटिंग एमएलए श्री सीटी रवि जी वहां से चुनाव लड़ेंगे। तरीकेरे से डीएस सुरेश, कुडूर से श्री केएस प्रकाश, चिकन्या हनलल्ली से श्री जेसी मधुस्वामी सिटिंग मंत्री हैं, तिप्तूर से श्री बीसी नागेश सिटिंग मिनिस्टर बहुत लोकप्रिय मंत्री हैं, तिरुकेरे से श्री मसाला जयराम, कुनिगल से श्री डी कृष्णा कुमार, तुमकुर सिटी से श्री जीबी ज्योति गणेश, तुमकुर रूरल से बी सुरेश गौड़ा, कोटेगेरे से श्री अनिल कुमार, ये रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, सिरसा से राजेश गौड़ा, डॉक्टर राजेश गौड़ा सिटिंग एमएलए, सीरा से, पावगढ़ से श्री कृष्ण नायक, मुदगिरी से श्री एलसी नागराज, गौरी बिदनूर से श्री शशिधर, बागेपल्ली से श्री यस मुनिराज, श्री यस सी मुनिराज बागेपल्ली से कंस्टिट्यूंसी नंबर 141, चिकबलापुर से वहां के सिटिंग हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर के सुधाकर, चिंतामणि से श्री वेणुगोपाल, श्रीनिवासपुर से गुंजूरू श्रीनिवास रेड्डी, मूल बागल से श्री सिंगेहली सुंदर, सिंगेहली सुंदर दे रहे हैं, बंगारपेट से एम नारायण स्वामी सिटिंग मंत्री हैं, कोलार से वर्तुल प्रकाश, मलूर से के एस मंजुनाथ गौड़ा, जो एलंका से श्री एस आर विश्वनाथ, केआरपुरा से श्री बी ए बसवराज और बैतनपुरा से कंस्टिट्यूंसी नंबर 152 थमेश गौड़ा, 153 यशवंतपुरा से श्री एस टी सोमशेखर सिटिंग मिनिस्टर, राजराजेश्वरी नगर से श्री मुनिरत्ना नायडू सिटिंग मंत्री मिनिस्टर लोकप्रिय, दसनहल्ली से श्री यस मुनिराजू, अभी 155, 156, महालक्ष्मी लेआउट से श्री गोपालಯ್య मिनिस्टर, मलेश्वरम से डॉक्टर सीएन अश्वत्थ नारायण मंत्री, हाँ, और पुलकेशी नगर से मुरली ऐसी सीट है, सर्वज्ञ नगर से पद्माकर रेड्डी, पद्मनाभा रेड्डी, ठीक, सीबी नगर से एस रघु, शिवाजी नगर से एन चंद्रा, शांति नगर से श्री शिव कुमार,
गांधीनगर से AR गौड़ा, सप्तगिरी गौड़ा। राजाजी नगर से श्री S सुरेश कुमार। विजयनगर से H रविंद्रा। चामराजपेट से भास्कर राय, यह पुलिस कमिश्नर थे। भास्कर राव चामराजपेट से। चिकपेट से उदय गरुड़ाचार। बसंतगुड़ी से श्री रवि सुब्रमण्यम सिटिंग MLA। पद्मनाभ नगर से R अशोक सिटिंग मिनिस्टर। BTM लेआउट से श्री श्रीधर रेड्डी। जयनगर से श्री C.K. राममूर्ति। बोमनल्ली से सतीश रेड्डी। C.K. राममूर्ति नो। बोमनल्ली से सतीश रेड्डी। बंगलोर साउथ से श्री K. कृष्णप्पा, M. कृष्णप्पा। अनेकल से हुलाली श्रीनिवास। होसकोटे से वहां पे मंत्री हैं MTV नागराज। देवनहल्ली से पिल्ला मुनिसेप्पा। दोडबलापुर से श्री धीरज मुनिराज। नीलमंगला से श्री सप्तगिरी नायक। मगड़ी से श्री प्रसाद गौड़ा। रामनगर से गौतम गौड़ा। कनकपुरा जहां से DK शिव कुमार लड़ रहे हैं, उनको टक्कर देने के लिए R अशोक वहां से चुनाव लड़ेंगे। R अशोक मंत्री कनकपुरा से। हाँ, 2 जगह से लड़ेंगे, 2 कंस्टिट्यूंसी से। चन्नपटना से CP योगेश्वर। मलवल्ली से श्री मुनि राजू। 187 कंस्टिट्यूंसी नंबर। मद्दूर से SP स्वामी। मिलकुट से डॉक्टर इंद्रेश कुमार। मंडिया से अशोक जयराम। श्रीरंगपटना से सचिदानंद। और नागमंगला से श्रीमती सुधा शिवराम। अभी आ गया कृष्णा राजपेट, KR पेट, हाँ 60 में। KC नारायण गौड़ा, डॉक्टर KC नारायण गौड़ा। बेल्लूर से श्री हुलाली के सुरेश। बेल्लूर कंस्टिट्यूंसी नंबर 195। हासन से वहां के सिटिंग और लोकप्रिय विधायक J प्रीतम गौड़ा। हाँ। हुलेन सीपुर से श्री देवराज गौड़ा। अरगलगुट से योगा रमेश। सकलेशपुर से सीमेंट मंजू। अब बेलतंगड़ी से श्री हरीश पुंजा। मुठभीड़ी से श्री उमानाथ कोटियान। मंगलोर सिटी से श्री Y भरत शेट्टी, मंगलोर सिटी नॉर्थ। मंगलोर सिटी साउथ से वेद व्यास कामत। मंगलोर से सतीश कुंपाला जी। बंतवाल से श्री राजेश नायक। पुत्तूर से श्रीमती आशा थिमंपा। सुलिया से भागीरथी मुरलिया, श्रीमती भागीरथी मुरलिया चुनाव लड़ेंगी सुलिया से। आशा थिमप्पा, श्रीमती आशा थिमप्पा। सुलिया भागीरथी मुरलिया, श्रीमती भागीरथी मुरलिया। मडकेरी से MP अपुच रंजन। बीरपेट से KG भूपैया। पिरिया पटना से CH विजय शंकर। कृष्णा राज रंग से श्री वेंकटेश कौशली। हुंसूर से देवरहल्ली
सोमशेखर, नंजनगुट से यह चुनाव लड़ेंगे श्री बी हर्षवर्धन, चामुंडेश्वरी से श्री कबीर गौड़ा, चामुंडेश्वरी से कबीर गौड़ा, हाँ यार लिस्ट दे रहे ना आपको। चामराजा से श्री एल नागेंद्र, सूची दे रहे भैया, चिंता मत करो। अब इंपॉर्टेंट आओ आगे और आगे। नरसिंह राजा से संदेश स्वामी, वरुणा जहां से सिद्धरमैया चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार बड़े मुश्किल से वो बहुत कम वोटों से जीते, इसे वरुणा से वी सोमन्ना जी जो वहां पे लोकप्रिय मंत्री भी हैं, वह वरुणा से चुनाव लड़ेंगे सिद्धरमैया के सामने। और सिद्धरमैया पिछली बार तो किसी तरीके से कुछ वोटों से जीत पाए, इस बार सिद्धरमैया इस सीट से 100% हारेंगे, यह मान के चलेगा। टी नरसिंहपुरा से डॉक्टर रेवन्ना, हनूर से श्री पीतम नगप्पा, कुलगुल से श्री एन महेश सिटिंग एमएलए है, और चामराजनगर से जो श्री वी सोमन्ना जी 2 जगह से लड़ेंगे, चामराजनगर से और वरुणा से। गुंडलपेट से श्री सी एस निरंजन कुमार। इस प्रकार से सीट है, सीट देख करके या पूरी सूची देख करके इतनी जिस प्रकार से केंद्रीय चुनाव समिति ने नामों का चयन किया, मोहर लगाया है, और जो वहां पे हवा चल रही है वह स्पष्ट रूप से भारतीय जनता पार्टी की वहां पे चल रही है। सभी वर्गों को, युवाओं को विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी ने महत्व दिया है। और यह जो कांग्रेस की जो जिस प्रकार से बिखराव की स्थिति है और उन्होंने पहले कुछ काम किया नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, बसवराज बोम्मई जी के प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, पहले येदियुरप्पा जी के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अद्भुत काम किया है। इसलिए डबल इंजन की सरकार बनना तय है, यह कर्नाटक की जनता चाहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। সংবাদ এই পর্যন্তই, ফিরছি পরবর্তী অন্যান্য আপডেট নিয়ে। ধন্যবাদ।